राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। ये सुबह का ही टाइम हो रहा है, तो यहाँ मैंने आटा लगाया हुआ है। इसके बाद में खाना बना, सबको मैं खाना परोस रही हूँ क्योंकि फिर मुझे निकलना भी है। तो खाना लगा दिया मैंने सब लोगों के लिए। गोलू हैं, गोलू के पापा हैं। तो और इसके बाद में मैं स्कूल गई, वहाँ से डायरेक्ट ही मैं हॉस्पिटल आ गई क्योंकि शिवानी हॉस्पिटल में ही आई हुई है। क्योंकि श्याम की तबीयत जो है ज़्यादा ही ख़राब है। उसका फ़ीवर जो मतलब बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो रहा था। तो हम लोग तुरंत डॉक्टर साहब के यहाँ आए हुए हैं। मतलब ये घर नहीं आई, डायरेक्ट सीधे हॉस्पिटल में ही आई है जहाँ इसका ट्रीटमेंट पहले भी चलता रहा है। तो मैं भी आई हुई हूँ। उसकी बात से बुखार आएगा जी। जो पिलाने वाली अपन दवा देते हैं वो उतना तेज असर नहीं कर। तो यहाँ डॉक्टर साहब वही सारा इंस्ट्रक्शन बता रहे थे कि कैसे क्या करना है। इसको जो है मतलब इन्फेक्शन निकला हुआ है, वो भी कम नहीं ज़्यादा निकला है। तो या तो एडमिट कर दीजिए या फिर दवा से देख लीजिए। तो हम लोगों ने कहा कि अगर दिक्कत होगी तो फिर हम लोग ले आएंगे, क्योंकि ये ना बहुत उलझन करता भी। अगर एडमिट कर भी दिया ना तो बहुत परेशान करेगा। लेकिन अगर स्थिति ऐसी रही कि वो नहीं नॉर्मल होती है तो फिर एडमिट करना ही पड़ेगा। और ये स्थिति एकदम अचानक से बन गई। मैं भी बहुत मतलब देख के परेशान रह गई कि कितना खेलने वाला मतलब लड़का यानी श्याम, और एकदम शिथिल जैसा हो गया। तो यहाँ हम लोग दिखा रहे हैं डॉक्टर साहब को। और इसके बाद में आ गए हम लोग जो टेस्ट लिखे हुए हैं डॉक्टर साहब ने उसका सैंपल देने। तो जब हम लोग ब्लड का सैंपल मतलब इसका श्याम का ले रहे थे, निकाल रहे थे लेने के लिए, तो बहुत ही परेशान कर रहा था। बहुत मुश्किल से इसका सैंपल निकल पाया। और जब रिपोर्ट आ जाएगी इसके बाद में ही सारी दवाएं लिखेंगे डॉक्टर साहब। तो यहाँ हम लोग बाहर किसी तरीके से उसको बहला फुसला रहे थे। और हम लोग दिखा के, रिपोर्ट भी आ चुकी, दिखाने के बाद में फिर घर आ चुके हैं। दवा दे दिए, तो दवा ही इसको किसी तरीके से देना है। मतलब इतना डर गया, भयभीत हो गया कि दवा लेने का भी नाम नहीं लेना। मतलब बस रोए जा रहा है। लेकिन यह है कि आराम लग जाएगा। कोई चीज़ होने में तो टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता, लेकिन उसको ठीक होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो वही मैं शिवानी को समझा रही थी कि बिल्कुल परेशान मत हो, दवा से इसे आराम लग जाएगा। तो शिवानी बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। टेंशन बिल्कुल मत करो, देखना उसे आज में काफ़ी आराम लग जाएगा। क्योंकि इसे जब भी बीमार होता है ना तो यहीं लेके आते ही हैं और उसे आराम लग भी जाता है। यहाँ जो दवाएं बताई हुई, कुछ तो घोल बनाना है मतलब पानी से, तो वो सारी दवाएं मैं बना रही हूँ। तो किसी तरीके से हमको दवा सारी दिलवा दी है। तो अब सब लेट के कर रहे हैं आराम। अब वो थोड़ा देर के लिए खेलने के लिए बैठ गया। नहीं, जब से तो बिल्कुल भी मतलब खेल ही नहीं रहा है, इतना रोए जा रहा है। हमारी बहुत मन है। मिला अब तो 17 18 हुए, 17 ये नेपाली आती है तो फिर तुम चल। मैं भी चल 19 का निकलूंगी तो मैं 20 का एकदर्शी आ तो एक बार। और यहाँ हमारी और शिवानी की चल रही थी बातें कि अब देखिए एकादशी भी आ गई है फागुन वाली, हम लोग जा नहीं पा रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा विघ्न आ जाता है कि निकल ही नहीं पा रहे। काफ़ी दिन से प्लान बना रहे थे कि जाना है, लेकिन अब हो गया। और अब शाम को पहले से आराम है। तो यहाँ मैं बैठी हुई थी, यहाँ आई थी झोपड़ी में, तो शिवांशी भी आ गई। शिवांशी मुझे अकेला छोड़ती ही नहीं है पहली बार। क्या ऊपर डांटते हैं? जो नंदिनी दीदी के घर में है वही वाले अच्छे हैं। वही वाले फूफा जी अच्छे हैं। हाँ, ये फूफा जी मुझे पूरा दिन डांटते हैं। मैं भी डांटती हूँ क्या? नहीं। प्यार कौन करता है? आप करती हो। फूफा जी प्यार नहीं करते बिल्कुल भी? हाँ। सच्ची? भैया ऐसे क्या को डांटते हो शिवांशी? जी कृष्णा को, कृष्णा है? कृष्णा क्या खाता है? मैं माखन खाता हूँ, चॉकलेट खाता हूँ, सब कुछ खाता हूँ। तो मैया क्या कर रही है?
मैया सो रही है। पढ़ाई की थी आपने? मैंने नहीं की, क्यों? क्योंकि मैया ने मुझे पढ़ाई करने के लिए बताया नहीं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। सही में? सच्ची? हम्म। अच्छा 1 2 3 सुना दो हमको। 1 2 3 के बाद क्या आता है? आप बताओ क्या आता है। अच्छा ABCD सुना दो। ABCD भी नहीं आती। झूठ? नहीं नहीं नहीं। तो सुना दो, कृष्णा को तो सब कुछ आता है ना। A B C D E F G H I J K L M O P। N बीच में गोल हो गया, खा गई क्या? नहीं। फिर बोलो N। N N O P P Q R S T। शाबाश कृष्णा। अच्छा वो कैसे बोलती हो लिटिल कृष्णा? हमको तो बनता नहीं, बोलो। डॉट पे कर लिटिल कृष्णा है। अरे वाह ही है। बुआ जी मैं आपके पास ही रहूंगा, अपने पास रख लेना। सही में? फिर मैया नहीं कहेगी कि हमारे कृष्णा को रख लिया? फिर नहीं कहेगी। नहीं कहेगी? मेरे पास रह जाओगे अकेले? सही में? मैया की याद तो नहीं आएगी? नहीं आई। बिल्कुल नहीं आएगी। चलो तो हम रख लेंगे अपने पास, अपनी शिवांशी को, अपने कृष्णा को रख लेंगे, ठीक है? हैं? तो बुआ जी को परेशान तो नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं। पक्का? प्रॉमिस करो कि परेशान नहीं करेंगे। प्रॉमिस नहीं करूँगा। अरे बुआ जी मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। बिल्कुल तो मैं रख लूंगी, ठीक है? और खाने के लिए क्या मांगोगी? मैं माखन मांगूंगा। सही। चॉकलेट भी मांगूंगा। ठीक है तो रख लेंगे। आपके मोबाइल में गेम है तो गेम के बस गेम नहीं मिलेगा और सब कुछ मिलेगा, चॉकलेट भी मिलेगी और क्या बोला था, माखन भी मिलेगा, बस गेम नहीं मिलेगा। बस पक्का? ठीक। बुआ जी आपने जो झोपड़ी किसके लिए बनाई है? श्यामा गौरी गैया के लिए बनाई है। हाँ श्यामा गौरी को बेटा धूप नहीं लगेगी, अब धूप लगने लगी है ना, उनको धूप नहीं लगेगी? लगेगी। इसीलिए उनके लिए बनाया, अभी और अच्छे से बनाएंगे इसको। उनको धूप लगेगी तो बीमार हो जाएंगी ना, इसीलिए बनाई है। इसलिए हाँ क्या गौरी को बांधा करेंगे, यहाँ श्यामा को बांधा करेंगे। श्यामा किसका नाम है जानती? कौन सी गाय है? कौन सी गाय है श्यामा? बछड़ी का नाम है। ब्लैक वाली ये है। और वो व्हाइट वाली है, वो गौरी है। दोनों है ना? रोटी खिलाती है सुबह उनको? अगर मैं उस काली वाली भैंस के पास जाऊंगा तो वो मुझे मार दी। तो उनके पास मत जाना ना, तुम गौरी के पास जाया करो। गौरी वाली सीधी है ना, उसी के पास जाया करो। बुआ जी मेरी मैया बुला रही है, मैं जाऊं? फिर कब आओगे? आ जाऊंगा। पक्का पक्का प्रॉमिस। बुआ जी आप मुस्कुराती रहा करो। मुस्कुराना ना आए तब भी मुस्कुराती रहा करो, सही में? बुआ जी आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छी लगती हो। और गुस्सा होती हो तब? गुस्सा होती में तब मुझे अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल। तो पूरा दिन मुस्कुराया करें, सही में? ठीक है तो मेरा बच्चा। मैया बुला रही है, जाऊं? हाँ चलिए। ये क्या कर रही है? निकल जाओ, नहीं मारेगी, जाओ चलिए। चलो चलिए चलिए, बस ये डंडा लेके चलिए। चलिए 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 चलिए, नहीं मारेगी नहीं मारेगी, चलिए। और यहाँ हमारी बुआ भतीजी की बातें चल रही थी, वो चुपचाप ये बैठ के सुन रहे थे और चुपचाप मुस्कुरा भी रहे थे कि देखिए बुआ भतीजी की कितनी अच्छी बॉन्डिंग है, मतलब आपस में ही लगी हुई है। और ये सिल रहे थे गाय के पास में डालने के लिए। तो बस फ्रेंड्स यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। न्यू है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे ब्लॉग आप तक यूँ ही पहुँचते रहें। मिलती हूँ एक अच्छे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे सभी को, जय श्री श्याम।